अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, महंगाई माफिया का राज, शहरी सस्ती रोजमर्रा अशिया खरीदने को तरस गए। ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासर, मुर्गी का गोश्त मजीद 15 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 432 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की कीमत 244 रुपये फी दर्जन बरकरार। फार्मी अंडों की पेटी 7200 रुपये में दस्तयाब। मजीद इस बारे जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए हैं पोल्ट्री मसनूआत के, इसमें ब्रायलर की कीमतों में एक बार फिर जो है वो इजाफा किया गया और ये इजाफा जो है वो सप्लाई मुतासर करके किया जा रहा है, क्योंकि मार्केट में इस वक्त डिमांड एंड सप्लाई में गैप आ चुका है। 15 रुपए फी किलो तक ब्रायलर गोश्त जो है वो महंगा किया गया है और ब्रायलर गोश्त की कीमत जो है 432 रुपए है, जबकि जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपए का इजाफा किया गया और जिंदा ब्रायलर में फार्म गेट रेट 270 रुपए, होलसेल जिंदा ब्रायलर 284, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर 298 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। अंडों की कीमतों पर बात की जाए तो फार्मी अंडों की कीमत 244 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई है। अंडों की कीमतें शहरियों से जो इस वक्त मार्केट में वसूल की जा रही हैं वो 260 रुपए फी दर्जन तक है और होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7200 रुपए की मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। पंजाब असम्बली के इजलास में बजट पर आम बहस का 5वां और आखिरी रोज सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर मादनियात शेर अली गोरचानी और वजीर आपाशी काजिम पीरजादा ने बजट के मुहरकात बयान किए। हुकूमती रकन बिलाल यामीन ने घड़ी गुम होने के मामले पर अपोजिशन रुकन एजाज शफी से माफ़ी मांग ली। मजीद जानते हैं हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट में। असम्बली का बजट इजलास 1 घंटा 15 मिनट की ताखीर से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में शुरू हुआ तो बिलाल यामीन के वालिद की घड़ी ऐवान में गुम होने का मामला एक बार फिर से छिड़ गया। स्पीकर बोले, आज इस मामले को हल करेंगे। वीडियो फुटेज देखने के बाद बिलाल यामीन ने अपोजिशन रुकन एजाज शफी से दिल आजारी पर माजरत कर ली। बोले, गुम होने वाली घड़ी से वाबस्तगी ने शायद मुझे एजाज शफी का नाम लेने पर मजबूर किया। वो घड़ी 1997 में मेरे वालिद ने अपने हाथ से उतार कर मेरे हाथ पर बांधी थी। फुटेज में एजाज शफी को कसूरवार नहीं पाया, मगर स्पीकर और इस ऐवान से इल्तिजा है कि मेरी घड़ी तलाश कर दें। बिलाल यामीन साहब, आप आर यू इन द हाउस? आई बिलीव दैट आप लोगों ने वो घड़ी चोरी वाले मामले में कुछ आपने वीडियोस देखी हैं और आप किसी नतीजे पर पहुंचे हैं, तो आई गिव यू द फ्लोर। मैं समझता हूं शायद मेरी घड़ी चोरी हुई, शायद फितरत जज्बात में इनका अगर मैंने नाम लिया और इनकी दिल आज़ारी उससे हुई है, तो उसमें मुझे ऐसा एविडेंस नहीं मिल सका कि मैं सिर्फ इनकी बात करता। आप नाम लेना, किसकी दिल आज़ारी की आपने? मैंने एजाज शफी साहब का जो नाम लिया, मैं उस पर समझता हूँ कि उनकी अगर दिल आज़ारी हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ईवान में बजट के मुहरिकात बयान करते हुए सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब बोली, हमने 100 दिन बाद 300 मंसूबों का इश्तेहार दिया जो शुरू कर चुके हैं। पीटीआई की तरह ये इश्तेहार नहीं दिया कि हम मसरूफ हैं। वजीर मादनियात शेर अली गोरचानी बोले, मादनियात के महकमे में पीटीआई की 100% करप्शन थी, जिसमें से 90% कम कर चुका हूँ। वजीर आपाशी काजिम पीरजादा बोले, दावे से कहता हूँ नवाब और बहावलपुर के बाद बहावलपुर में जो भी काम हुआ वो मियाँ नवाज शरीफ ने कराया। एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ और फिशरीज में काम हुआ है। मैं चैलेंज करती हूँ, मेरे साथ डिबेट कर लें कि मुल्क की तारीख में पहले कभी हुआ हो। हमने एक साल में लाहौर, रावलपिंडी, डीजी खान, बहावलपुर और साहिवाल के अंदर कंप्लीट एनवायरमेंटल डेटा सेंटर्स, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, अकाउंटेबिलिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स कायम कर दिए हैं। आपके साबका मिनिस्टर साहब जो यहाँ पे 4 साल रहे, वो इस वक्त मुल्क से भागे हुए हैं। उनकी कारकर्दगी की वजह से पूरा डिपार्टमेंट तबाह हुआ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 100% मैं नहीं कहूंगा, एक साल के अंदर अंदर हमने 90% करप्शन फ्री कर दिया माइंस एंड मिनरल को। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरपर्सन राजा शौकत ने बुध की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्त में लाने का हुक्म। सेफ सिटी अथॉरिटी को खराब कैमरे ठीक कराने की हिदायत। बैनर्स, पोस्टर्स आवेजा करने और वॉल चौकिंग पर भी पाबंदी लगा दी। मरीम नवाज का कहना था, मुल्क को कौम को नफरत, तासुब और तफरकाबाजी से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आशूरा जुलूसों और मजालिस के दौरान बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। तमाम अजला में पब्लिक कमेटियों को फ़ाल और पूरी तरह मुतहरिक किया जाए।
वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास, मुहर्रम में सिक्योरिटी इंतजामात पर अहम फैसले। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंतजामिया से मुहर्रम के फौरी हंगामी सिक्योरिटी प्लान तलब कर लिए। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म, खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस की हिदायत। पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी करने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार। जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए लोहे के पाइप नस्ब करने पर इत्तफाक। गर्मी और हब से बचाव के लिए जुलूस के आगे छिड़काव का हुक्म। आशूरा जुलूसों के साथ फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील भी मुतय्यन करने का हुक्म। बारिश की सूरत में पानी के बर वक्त इखराज यकीनी बनाने के लिए इंतजामात की जरूरत पर जोर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजलास में कहा, आशूरा जुलूसों और मजालिस के दौरान बिजली बंदिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिजली के लटकते हुए तार बहुत बड़ा रिस्क है। इमरजेंसी ऑपरेशन किया जाए। मेन होल्स में लोग गिरकर मर रहे हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटीज और दीगर इलाकों में भी गटरों के ढक्कन लगाएं। वज़ीर आला ने कहा, हर साल मुहर्रम में जंग के तनाजुर में मुहर्रमुल हराम को हसास तस्वुर किया जाए। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें मौका नहीं जाने देंगी। बुनियानु मरसूस की कामयाबी से मनफी कुव्वतें खाइफ हैं। हमें हर लम्हा तैयार रहना चाहिए। पंजाब हुकूमत का तासुर खिदमत गुजार हुकूमत का बन चुका है। इसे बरकरार रखना और बढ़ाना है। तफरका और नफरत नई नस्ल के लिए जहरनाक है। हर कीमत पर खात्मा चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब को इजलास में होम सेक्रेटरी, IG पुलिस और दीगर इदारों के सरबराहान ने मुहर्रम इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। 9 मई के जलाओ घिराव के 8 मुकदमात। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद 9 मई के मुकदमात में बानी PTI की जमानत का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI की दरख्वास्तों पर समाअत की। बानी PTI के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए। दरख्वास्त गुजार तो नैब की हिरासत में थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करते वक्त भी उनको बाहर के हालात का इल्म नहीं था। बानी PTI ने जलाओ गिराव की मजम्मत की, लिहाजा अदालत जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर करे। प्रोसिक्यूशन ने जमानत की दरख्वास्तों की मुखालफत और मुस्तरद करने की इस्तदा की। प्रोसिक्यूशन का कहना था 9 मई को जो कुछ भी हुआ साजिश के तहत हुआ। आर्मी तनसीबात को प्लान के तहत बानी PTI के कहने पर निशाना बनाया गया, जिसके सबूत मौजूद हैं। अदालत ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए बानी PTI की 8 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेट पर पाबंदी के खिलाफ 74 डीलरों की दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने जवाब जमा कराने के लिए सरकारी वकील को आइंदा समाअत तक मोहलत दे दी। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। और इलेक्ट्रिक सिगरेट पर पाबंदी खत्म कराने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने 74 डीलरों की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेट दरामद करने की इजाज़त देती है। कस्टम्स ड्यूटी अदा करके कारोबार कर रहे हैं। आइन हर शहरी को कारोबार करने। वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेट पर पाबंदी के खिलाफ 74 डीलरों की दरख्वास्तों पर जवाब जमा कराने के लिए सरकारी वकील को आइंदा समाअत तक की मोहलत दे दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले के अहकाम जारी कर दिए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात देखते हैं। पंजाब की मातहत अदलिया के 63 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने अहकाम जारी कर दिए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अमजद इकबाल रांझा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तब्दील होने वालों में लाहौर समेत दीगर इजला के जजेस शामिल हैं। लाहौर से तब्दील होने वाले एडिशनल सेशन जजेस में जहीर अहमद, मोहम्मद सईद, मोहम्मद नईम, तनवीर अहमद, इफ्तिखार हुसैन, आबिद अली और मोहम्मद खालिद खान शामिल हैं। एडिशनल सेशन जजेस आयशा खालिद, शकील अहमद, साइमा हुसैन, मोहम्मद अफजल और मोहिब अनवर और सुहेल अंजुम शामिल। बहावलपुर से गुलाम शबीर, मनकेरा से इशफाक अहमद, गुजरात से इरफान सईद, पिंडी भटिया से मोहम्मद मोहसिन और मोहम्मद शहजाद शामिल। पत्तोकी से एडिशनल सेशन जज तारिक महमूद, लोधरा से मोहम्मद आसिफ, मियां वाली से नूर मोहम्मद बिस्मिल, शुजाबाद से मोहम्मद जहांगीर जतोई, सालेह जवेद और ननकाना साहब से तब्दील होने वालों में हुम्मा अम्बरीन शामिल हैं। साहिवाल, बिहाड़ी, बुरेवाला, खानेवाल, सियालकोट, बहावलपुर, मुल्तान समेत दीगर शहरों से भी कई एडिशनल सेशन जजेस का तबादला किया गया है। कैमरा टीम के हमरा अबूबकर तारिक, लाहौर न्यूज़। अब बात हो जाए कुछ महंगाई की, तो महंगाई माफिया का राज बरकरार है। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे। मार्केट में अरवी 180, घिया कद्दू 140, भिंडी 120 रुपए फी किलो फरोख्त, सेब 600, पपीता 550, आड़ू 320, आम सिंदड़ी 270 रुपए फी किलो में दस्तयाब। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइए। आज बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नसनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, तो आज मजमूई तौर पर 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है जो सरकारी नसनामे जारी किए गए हैं। जबकि रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो ये भी सरकारी नसनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। प्याज 40 रुपए फी किलो,
सरकारी रिलीज में दर्जा अव्वल के प्याज की कीमत है, लेकिन मार्केट में खुश्क दर्जा अव्वल का प्याज 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 60 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर जो है 80 से 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया उसमें लीमू देसी 10 रुपए इजाफे के बाद 350 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों में आलू कच्चा छिलका 5 रुपए महंगा करके 70 रुपए सरकारी रिलीज में, ताहम मार्केट में 100 से 110 रुपए फी किलो तक आलू की फरोख्त की जा रही है। करेले 10 रुपए इजाफे के बाद 75 रुपए फी किलो सरकारी नरखनामों में मुकर्रर किए गए हैं। मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि भिंडी 75 रुपए सरकारी रिलीज में है। मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 100 के बरक से 140 रुपए और गाजर चाइना 70 के बरक 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। अरवी की कीमत में आज 5 रुपए का इजाफा हुआ है। 130 रुपए सरकारी रिलीज में कीमत है। मार्केट में अरवी 160 से 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। घिया तोरी 5 रुपए इजाफे के बाद 90 रुपए मुकर्रर की गई है कीमत सरकारी नरखनामे में, लेकिन घिया तोरी 140 से 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। दो फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया है, जबकि दीगर फल जो है जिसमें सेब काला कोल्हू है 440 रुपए सरकारी नरखनामे में है, लेकिन मार्केट में 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह केला दर्जा अव्वल 200 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 230 से 240 रुपए दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। आड़ू 5 रुपए महंगा करके 270 रुपए सरकारी नरखनामे में आज मुकर्रर किया गया। मार्केट में 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आम सिंदरी 225 रुपए सरकारी रिलीज में है। मार्केट में 270 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और खुबानी 10 रुपए इजाफे के बाद 250 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में खुबानी 300 से 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जिनकी कीमतों में इजाफा नहीं भी किया गया वो भी सरकारी रिलीजों के बरक्स मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को बड़ा रिलीफ। धूप में ड्यूटी करने वाले वार्डन्स के लिए नाके पर एयर कंडीशनर्स कैबिन लगा दिए गए। कैबिन में ठंडे पानी का डिस्पेंसर और आरामदेह कुर्सियों की सहूलत भी होगी। मजीद देखते हैं मोहम्मद मुबीन की रिपोर्ट। पंजाब और सिटी ट्रैफिक पुलिस का वार्डन्स के लिए काबिल तहसीन इक़दाम। शहर भर में शदीद गर्मी के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर एयर कंडीशन कैबिन नस्ब कर दिए गए। कैबिन में वार्डन्स को ठंडे पानी और आरामदेह कुर्सियों की सहूलत मैसर है। ये सहूलत इसलिए फराहम की गई ताकि सख्त मौसम जैसे गर्मी, बारिश या शदीद सर्दी में वार्डन्स अपने फ़राइज़ पूरी तवज्जो से अंजाम दे सकें। ट्रैफिक वार्डन्स का कहना है ये एक इंकलाबी कदम है। गर्मी में जब हम थकन से चूर हो जाते हैं तो कैबिन में चंद लम्हे गुजारने के बाद नई तवानाई महसूस होती है। इसमें पानी पीने की डिस्पेंसर मौजूद है, बैठने के लिए कंफर्टेबल चेयर्स मौजूद हैं। हमारे जो है ना वो ईज़ का ख्याल रखा गया है, तो इस वजह से ड्यूटी जो है ना वो उसकी नोयत शिद्दत जो है गर्मी कम फील होती है। हम ज़्यादा एनर्जेटिक होकर दोबारा ड्यूटी करने के काबिल हो जाते हैं। इसमें शीशे लगे हुए हैं, हमारा विजन क्लियर होता है। चौक में ट्रैफिक ब्लॉक तो नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें सारा नज़र आ रहा था। और हंगामी सूरत हाल में हम फौरी तौर पे चौक में जाके उसको ट्रैफिक को क्लियर करवा देते हैं। इसके अलावा पानी की सहूलत है, एसी लगा हुआ है। ट्रैफिक वार्डन्स की सहूलत के लिए शहर की अहम शाहराहों और चौराहों पर कैबिन नस्ब किए जाएंगे। कैमरामैन जिशान के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। ओवर बिलिंग और अंडर बिलिंग की शिकायत का मामला। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर गलत मीटर रीडिंग ख़त्म करने के लिए इकदाम। सार्फिन अपने मीटर की रीडिंग अब खुद ले सकेंगे। मज़ीद जानते हैं फ़हद अमीन की रिपोर्ट में। लेस्को की जानिब से अपना मीटर अपनी रीडिंग एप्लीकेशन मुतारिफ कराई जाएगी। डिजिटल एप्लीकेशन अपना मीटर अपनी रीडिंग ट्रायल के मरहले में है। चंद हफ्तों में एप्लीकेशन का बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सारिफ अपने मीटर की रीडिंग लेकर एप्लीकेशन में ऐड करेंगे। लेस्को का मीटर रीडर भी रीडिंग को क्रॉस चेक करेगा। सारिफीन की जानिब से भिजवाई गई रीडिंग को चेक करने के बाद बिलिंग की जाएगी। लेस्को के तमाम फील्ड अफसरान को ट्रायल बेस पर एप्लीकेशन इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी गई है। एप्लीकेशन मुकम्मल लॉन्च होने के बाद रीडिंग का अमल तब्दील कर दिया जाएगा। फ़हद अमीन, लाहौर न्यूज़। स्टेशन की सफाई के लिए पाकिस्तान रेलवेज और LWMC में मुआहिदा। CEO रेलवेज आमिर बलोच के मुताबिक स्टेशन की सफाई की मद में रेलवेज LWMC को माहाना 60 लाख रुपए देगी। मजीद जानते हैं फ़हद अमीन की रिपोर्ट में। रेलवे हेडक्वार्टर्स में लाहौर स्टेशन की सफाई के हवाले से सुथरा पंजाब के तहत पाकिस्तान रेलवेज और LWMC के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CEO रेलवेज आमिर अली बलोच ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर सफाई का निज़ाम हमेशा से चैलेंज रहा है, मगर अब ये फरीज़ा LWMC अंजाम देगी। हमने कोशिश बहुत की मगर वो एक हमेशा चैलेंज रहा है। तो पंजाब गवर्नमेंट का एक बड़ा
वो बेहतरीन निज़ाम था, जो सारा उसका सिस्टम, उसकी मॉनिटरिंग जब हमने देखी तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम इसको आउटसोर्स करते हैं और इनकी मदद से मिलके इसको करते हैं। लाहौर और लाहौर कैंट के लिए इंशाल्लाह ये टेक ओवर करेंगे, सारी सफाई, वेस्ट मैनेजमेंट, सारी चीज़ें करेंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवेज ने मजीद कहा कि इससे कबल बहुत से रेलवे स्टेशन पर सफाई के लिए मुख्तलिफ कंपनियों से मुआहदे किए गए, मगर LWMC के ज़ेर इंतज़ाम सफाई के इंतजामात बेहतरीन हैं। लाहौर और कैंट स्टेशन की सफाई के लिए 60 लाख रुपए में मुआहदा तय पाया है। जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं वो तो रेलवे के रहेंगे, मगर वो ज़ाहिर है इन्होंने भी ह्यूमन रिसोर्स अरेंज करनी है। वो हम आपस में इस तरह का मैकेनिज़्म बनाएंगे कि वो इनके पास पे जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी, जहाँ पे कॉस्ट कम करने के लिए, ये भी HR हायर ही करेंगे ना, तो हम कुछ कंट्रीब्यूट हम करेंगे, कुछ ये हायर करेंगे, वो बंदे भी काम पे लगेंगे और इनके साथ काम करेंगे। आमिर बलोच का मजीद कहना था कि रेलवेज सैनिटरी वर्कर्स LWMC के अमले के साथ मिलकर काम करेंगे। इससे लाहौर रेलवे स्टेशन पर सफाई का निज़ाम बहुत बेहतर हो जाएगा। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें और आपको बताएं पंजाब हुकूमत का अहम फलाही इकदाम 3000 स्कूलों और मदारिस में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने का फैसला। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन कहते हैं कि 6 मदारिस और स्कूलों से मंसूबे का आगाज़ होगा। ये रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब हुकूमत का साफ पानी की फराहमी के लिए बड़ा फैसला। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी सूबा भर के 3000 स्कूलों और मदारिस में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएगी। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने तकरीब में कहा कि स्कूल्स और मदारिस को कौंसल्स की मदद से फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने के लिए फंड्स दिए जाएंगे। अपना घर अपनी छत स्कीम बेघर लोगों के अपना घर होने के ख्वाब को पूरा कर रही है। 50,000 लोग अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत अपने घर मुकम्मल कर रहे हैं। हम साफ पानी के हवाले से जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, जो पंजाब में को 5000 से ज़्यादा हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, जो आम तौर पे देखा गया और ट्रूली स्पीकिंग कि वो आउट ऑफ ऑर्डर ही होते हैं। जिस तरह अपनी छत अपना घर में आप सिर्फ पैसे देते हो और उसकी मॉनिटरिंग करते हो, कोई किसी किस्म की बाइंग गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट सेक्टर नहीं करता। इसी तरह जो स्कूल्स, जो मदरसास जो हैं, जहाँ पे काउंसिल्स बनी हुई हैं, जहाँ पे लोग उसको लुक आफ्टर करने की इस्तात रखते हैं, या जो जिनकी वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और बाकी जितना भी वो एक सिस्टम बनता है फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए, वो सारा मौजूद है। उस पर वर्किंग करने के बाद 3.2 मिलियन यानी कि 32 लाख रुपए उसकी लागत आती है, इंक्लूडिंग सोलर। तकरीब में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि तालीमी इदारों में साफ पानी के फराहमी के मंसूबे इंतहाई खुशाइंद हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की निगरानी के लिए चौकीदार स्कूल और मदरसा इंतजामिया खुद मुकर्रर करेगी। आज अगर 75 लाख वाला प्लांट 32 लाख रुपए में लग रहा है, तो आप ये सोचें कि आप उस 100 रुपए से 2.5 गुना ज़्यादा काम करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह वी विल मेक श्योर कि हम आपकी दी हुई एक एक चीज़ को एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली और ऑनेस्टली यूज़ करें। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि कम्युनिटी स्कूल सोसाइटी 40% कम बजट में प्लांट्स लगाएंगे। साफ पानी अथॉरिटी मंसूबों की तकनीकी मुआवनत और मॉनिटरिंग करेगी। 3 हमने मदारिस हमने सिलेक्ट किए हैं और ये हमने एक लाहौर, एक मुल्तान और एक फैसलाबाद, जहाँ पे ब्रैकिश एरिया है, जहाँ पे आर्सेनिक के पानी, पीने का पानी बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पे 3 मदारिस और 3 स्कूल्स हमने लिए हुए हैं। साफ़ पानी अथॉरिटी की टीमें इनको टेक्निकल असिस्टेंस देंगी कि इन्होंने किस तरह उसको वहाँ पे लगाना है। फिर इन्होंने इनको ये भी गाइड करना है, ट्रेन भी करना है कि किस तरह इसको इस्तेमाल करना है। महकमा हाउसिंग और पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम होने वाली तकरीब में स्कूलों और मदारिस की इंतजामिया के अफराद को चेक दिए गए। इस मौके पर चेयरमैन अथॉरिटी जाहिद अकरम, CEO जाहिद अजीज भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का विजन LDA के सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल से लाहौर की शक्ल तब्दील होने लगी। गुलबर्ग की बेशतर सड़कों पर खूबसूरत रंग बिरंगी टफ टाइल्स बिछा दी गई। फुटपाथ को पैदल चलने वालों और पार्किंग के लिए मुनफरिद अंदाज में डिज़ाइन किया गया है। स्ट्रीट लाइट्स, साइन बोर्ड्स और बेंचेस नस्ब किए गए। अला पंजाब मरियम नवाज का विजन लाहौर को लिवेबल और स्मार्ट सिटी बनाने का मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत गुलबर्ग में मुतअद्दिद सड़कों की अपग्रेडेशन मुकम्मल, कुछ काम आखिरी मराहल में है। ज़हूर इलाही रोड, हाली रोड, सर सैयद रोड, B3 ब्लॉक, फैशन एवेन्यू और इनसे मुल्हिका सड़कों पर काम तेजी से जारी है।
बेशतर सड़कों पर खूबसूरत और रंग बिरंगी टफ टाइल्स बिछा दी। तमाम यूटिलिटीज को अंडरग्राउंड कर दिया गया है। फुटपाथ को पैदल चलने वालों और पार्किंग दोनों मकासद के लिए मुनफरद अंदाज में डिजाइन किया गया है। साइकिल ट्रैक अलग से तामीर किया गया। ग्रीन बेल्ट को पेडिस्टेरियन जोन के तौर पर डेवलप किया गया है। स्ट्रीट लाइट्स, साइन बोर्ड्स और बेंचेस भी नस्ब कर दिए गए। मौजूदा दरख्तों को महफूज रखते हुए मजीद शजरकारी की गई है। DGLDA ताहिर फारूक ने कहा कि ये मंसूबा वजीर आला पंजाब के विजन का अमली नमूना है। हमारा मकसद सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी नहीं बल्कि लोगों के म्यार जिंदगी को बुलंद करना है। ये हमारा एक प्लान है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके तहत हम जो भी डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो इसके इश्यूज़ हैं उस एरियाज़ के जिसमें भी हम ये काम करना चाहते हैं डेवलपमेंट का, उसको तमाम को एड्रेस किया जाए। हम प्रमोट करें कि जो हमारी फुटपाथ्स बन रही हैं उसके अंदर हम बड़े ट्रीज़ लगा रहे हैं ताकि चलने वालों के लिए साया बन सके और जो आपकी इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं उसको हम बेहतर कर सकें। ये पहले ये 4 फुट की एक छोटी सी यहाँ पे फुटपाथ्स होती थी, ऊंची होती थी, जिस पर ना बंदा चल सकता था और ना उसका कोई यूटिलिटी थी। तो इसलिए अब हमने इसको तकरीबन ओपन अप कर दिया। इट्स अ 10 फीट वाइड फुटपाथ, 4 इंच की इसकी टोटल हाइट है। इसको आप ड्यूल पर्पस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं इमरजेंसी में पार्किंग की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस पर पार्किंग भी कर सकते हैं। गुलबर्ग के रिहायशियों और वहाँ से गुजरने वालों ने इस मंसूबे को मिसाली करार देते हुए कहा कि पैदल चलने वालों के लिए वॉकवेज बनाने का काम पहले कभी नहीं देखा। बुजुर्ग लोग होते हैं, नहीं चल पाते ज़्यादातर, उनको बैठने की एक साइड पर जगह मिलेगी, धूप से बचे रहेंगे, उनके लिए उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है। 100% से ना 80% हमें चेंजिंग नज़र आई है। ओबियसली एक टाउन है, एक डेवलपमेंट है, एक अच्छा जो है ना इम्प्रेशन पड़ेगा, एक अच्छी एक ब्राइटर लुक आएगी आपकी सोसाइटी की। काफ़ी देर बाद मैं जब इस रोड पे दोबारा आया हूँ ना तो मैंने देखा माशाल्लाह ये फुटपाथ बन रहा है तो दिल खुश हो गया कसम से। पहले जब इधर से गुजरते थे तो सारा कचरा रोड पर कचरा पड़ा होता था तो दिल बड़ा ख़राब होता था। मंसूबे के तहत हर इलाके का तशख़्ख़ुस उजागर किया जा रहा है। माहौल दोस्त डेवलपमेंट मॉडल को सामने रखते हुए पूरे इलाके का नक्शा बदल रहा है। गुलबर्ग का ये इलाका जहां खस्ता हाल सड़कें और बेतरतीब पार्किंग आम थी, अब वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत जदीद और सस्टेनेबल मॉडल में ढाला जा रहा है। LDA के सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत जहां सड़कों की अपग्रेडेशन की जा रही है, वहीं लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद करने पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं, पंजाब कॉलेजेस में प्री फर्स्ट ईयर की तालिबात के लिए रंगारंग समर फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। रूह परवर सूफी कलाम ने महफिल को मज़ीद खूबसूरत बना दिया। तलबा ने स्टैंड अप कॉमेडी में भी सलाहियतों के जौहर दिखाए। डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डॉक्टर आगा एजाज ताहिर ने खुसूसी शिरकत की। फैमिली का हिस्सा हैं जो तेजी से बढ़ रही है। वालिदैन ने हम पर एतमाद किया, हम उनके एतमाद को हरगिज ठेस नहीं पहुंचाएंगे। आप पंजाब ग्रुप की फैमिली का हिस्सा बन रही हैं। आपके यकीनन बहुत सारे बहन भाई बल्कि पेरेंट्स भी यहाँ से पढ़ के गए और इसकी सारी वजह अल्लाह ताला के फजल के बाद हमारे असातिज़ा की, हमारी इस सारी एडमिनिस्ट्रेशन की मेहनत है और इसके साथ साथ वालिदैन का ट्रस्ट है। आप लोगों को मुबारकबाद कि आपके पेरेंट्स ने एक बहुत अच्छा इंतखाब किया, सिलेक्शन किया और हम इंशाअल्लाह ताला उनके एतमाद को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। तकरीब में कैंपस गुलबर्ग से मैडम शाजिया ज़हूर, कैंपस 2C से मैडम दीबा अल्ताफ, चेयरपर्सन स्टूडेंट अफेयर पंजाब कॉलेजेस हलीमा सादिया ने शिरकत की। सीनियर प्रिंसिपल पंजाब कॉलेजेस लाहौर सरवत हसन का कहना था कि ये तकरीब अगले 2 साल की एक झलक है कि पंजाब कॉलेज में स्टूडेंट्स का वक्त कैसे गुजरेगा। ये एक टीजर है आपके अगले 2 साल जर्नी से पहले कि जो आप इंशाल्लाह जिसमें हमने छोटे छोटे सारे सेगमेंट डाले, यानी आगाज़ किया, आप लोग डिफरेंट स्कूल से आए, प्रैक्टिकल कुछ किए हुए थे, किसी ने नहीं किए हुए थे। हमने कहा कि नहीं, स्टार्ट ही यहाँ से करना है कि बच्चे की केयर करनी है। हमने प्रैक्टिकल की आपको रिविजन्स कराई। प्री फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स ने मुस्तकबिल में पंजाब कॉलेज में अपनी तालीम मुकम्मल करने का इरादा जाहिर किया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हमने स्क्रिप्ट ज्वाइन की और बहुत ज़्यादा हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। पंजाब कॉलेज से अभी तक तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जितने भी दिन आए हैं तो बहुत कुछ सीखा है और इंशाल्लाह आगे भी इसी को ज्वाइन करके इन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे। एक्सपीरियंस अच्छा था, टीचर्स भी अच्छे थे। मेरे ख्याल से ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए क्योंकि इनमें काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं। एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा है। टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, टीचर्स ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। उन्होंने हमें हर स्टेप पे सिखाया कि हमें क्या करना है। हमें ये नहीं बताया कि हम पीछे क्या करके हमें
हमें सिखा रहे हैं कि हमें आगे जाके क्या करना है। पंजाब कॉलेज में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हार जीत तो गेम का हिस्सा ही रहता है और मैंने पंजाब कॉलेज में फर्स्ट सेकंड ईयर इधर से कंटिन्यू करनी है इंशाल्लाह। पंजाब कॉलेजेस तख्लीकी और तफरीही सरगर्मियों से तलबा की सलाहियतों को उजागर करने का मौका फराहम करता है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के कहने पर आज का एहतजाज मौखर किया है। पाकिस्तान मिनी मुज़र एसोसिएशन का कहना है सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात में 1 जुलाई का वक्त दिया गया। 1 तक मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। मज़ीद देखते हैं ज़ैन अली की रिपोर्ट में। पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन के मरकजी सदर हाजी शेर अली ने दीगर रहनुमाओं के हमरा फ्लैटीज होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें कहा गया है 24 जून को एहतजाज मौखर करें। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से मुलाकात हुई। हमसे 1 जुलाई तक वक्त लिया गया। मुतालबात न मानेंगे तो अगला लाहे अमल देंगे। कल 23 जून को हमारा जो 24 का प्लान था उसमें हमें ब्रीफिंग मिली कि आप बराए मेहरबानी 24 जून को आप गाड़ियाँ लेके ना आएँ, आप हमारे से एक दफ़ा मीटिंग कर लें। उन्होंने हमारी जो मीटिंग थी वो अरेंज करवाई मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से। उनसे हमने अपनी चार्टर डिमांड शेयर की आज, तो मिनिस्टर साहब ने और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब ने हमारे से 1 तक टाइम लिया है। सेक्रेटरी जनरल मिनी मस्जिद एसोसिएशन मलिक मारूफ का कहना था कि जो लोग हमारी बात सुनना गवारा नहीं कर रहे थे, आज उन्होंने हमारी बात सुनी। हम ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल पर बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, हमारे जायज मुतालबात माने जाएं। कल ऐसा उन्हें हमने एक पैगाम पहुँचाया कि वही लोग हमारे पीछे थे और हम उनके आगे जा रहे थे, जिसकी वजह से आज मिनिस्टर साहब ने हमें खुसूसी टाइम दिया और हमसे 1 तारीख तक टाइम लिया है। इंशाल्लाह आप लोग अगर इसी तरह चलते रहेंगे तो पूरे पाकिस्तान में इसी तरह आपका लोहा मनवाया जाता रहेगा। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो हमसे ही लिया जाता है, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। रहनुमाओं का कहना था कि हम इन तमाम इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी बात सुनी। मुतालबात न मानेंगे तो 1 के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कैमरामैन बिलाल के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। इक्तिसादी तरक्की कारोबारी शोबे की मजबूती से जुड़ी होती है। FPCCI के रीजनल चेयरमैन ज़ैन इफ्तिखार चौधरी कहते हैं FPCCI और SECP का मुश्तरका इक़दाम हमारे बाहमी अज़म की अक्कासी करता है। मोहम्मद यासीन की ये रिपोर्ट देखते हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और SECP के बाहमी इश्तराक से कारपोरेटाइजेशन के जरिए मुआशी तरक्की की राहें खोलना के उन्वान से खसूसी सेशन मुनक्किद हुआ। ज़ैन इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि कारपोरेटाइजेशन एक इनकलाबी अमल है जो कारोबार को बाख्तियार बनाता, एतमाद को बढ़ाता है। पैटर्न इन चीफ FPCCI और साबिक निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर ने कहा कि पाक भारत जंग हो या दीगर जंगे, इनके पीछे इकानमी होती है। SECP मजबूत होगी तो बिजनेस मजबूत होगा। जंगें हो रही हैं या जो जंग हुई पाकिस्तान इंडिया की, इसके पीछे हर चीज के पीछे इकॉनमी है। हम अपनी इकॉनमी ठीक नहीं करेंगे तो दुश्मन हमारे पे हावी हो जाएगा। हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब ने मिल के मुल्क की इकॉनमी को कैसे ठीक करना। खसूसी सेशन से सरपरस्त आला UBGSM तनवीर, नायब सदर जकी एजाज, नायब सदर कुरतुलैन, कमिश्नर SECP मुजतबा अहमद लोधी और कमिश्नर SECP मुजफ्फर अहमद मिर्जा ने भी खिताब किया। कैमरामैन जिशान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। चीनी कौंसल जनरल जाओ शेरान ने एप्टमा हाउस का दौरा किया। एप्टमा रहनुमाओं से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की। बाहमी तजारत बढ़ाने के लिए एप्टमा का 10 रुकनी वफ्द चीन का दौरा करेगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। चीनी कौंसल जनरल याओ शरीन को आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ऑफिस में एप्टमा क़यादत ने खुशामदीद कहा। एप्टमा चेयरमैन कामरान अरशद ने कहा कि रवा साल मुल्क की एक्सपोर्ट 29 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। साबिक वफाकी वजीर गोहर एजाज ने कहा कि चीन के साथ बरामदात बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। बिजली टैरिफ कम हो चुका है, इससे फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन से बड़ी तादाद में सोलर पैनल दरामद किए हैं, जिससे तवानाई सस्ती करने में मदद मिली। चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि चीन और पाकिस्तान मुआशी मैदान में आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट बढ़ाने में एप्टमा अहम किरदार अदा कर सकती है। चीनी कौंसल जनरल और एप्टमा ने टेक्सटाइल सेक्टर का 10 रुकनी वफ्द चीन ले जाने का फैसला किया।
we bring family together and respect all the kids, and we put high priority on education. So we have some differences, but we share same beliefs and values. एप्टमा वफ्द में टेक्सटाइल के 10 बड़े एक्सपोर्टर्स शामिल होंगे। वफ्द के दौरे से टेक्सटाइल की बाहमी तिजारत बढ़ाने के मौके मिलेंगे। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। बात करें कुछ मौसम की तो रवा साल मॉनसून ने वक्त से पहले ही अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए कमर कस ली। मुल्क भर में मामूल से 25% ज़्यादा बारिशें होने के इम्कानात। पंजाब में बारिशों की शिद्दत मज़ीद ज़्यादा रहेगी। मज़ीद देखते हैं लाहौर से सुहेल के महीनों में अफ्रीका के मशरकी साहलों के करीब ख़त इस्तवा के आसपास बहर हिंद के ऊपर गर्मी की वजह से बनने वाले बुखारात से शुरू होती हैं। उसके बाद ये मशरक की तरफ बढ़ती हैं और फिर यही हवाएं पाकिस्तान में मानसून का बाइस बनती हैं। अमूमी तौर पर मानसून के बादल 15 जुलाई के करीब पंजाब में पहुँचते हैं, लेकिन इस मरतबा वक्त से पहले ही रवा माह के इख्तिताम पर बरसात शुरू होने का इम्कान है, जिसकी शिद्दत भी ज़्यादा रहेगी। मानसून के आगाज़ जो है वो इंडिया से होता है, तो इंडिया में ये अच्छी बारिशें दे रहा है। अब एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है 25 जून के बाद मुल्क में बाकायदा मानसून सिस्टम का आगाज़ हो रहा है, और इससे ये है कि मानसून बारिशें जो हैं मुल्क के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में शुरू हो जाएंगी। इसमें सिंध के भी कुछ जनूबी इलाके हैं जिनमें मानसून बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब में इस मरतबा मामूल से 50 से 60% ज्यादा बारिशों का इम्कान है। इस इम्कान ने अर्बन फ्लडिंग के खतरात भी पैदा कर दिए हैं। थर्ड साइकिल भी हमारा डीसिल्टिंग का कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला जब डीसिल्टिंग प्रॉपरली हुई होगी तो ये जो अर्बन सेंटर्स खास तौर पे लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पिंडी, गुजरांवाला, इधर अर्बन फ्लडिंग का प्रॉब्लम रहता था, इस दफ़ा डीसिल्टिंग और प्रॉपर अच्छी मरबूत डीसिल्टिंग की वजह से चीज़ें इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर रहने की तवक्को है। इस तमाम तर सूरत हाल को मौसमियाती तगय्युर व तबद्दुल के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। इस मरतबा पंजाब में मानसून के पैटर्न में एक और तब्दीली देखने को भी मिलेगी। क्या अब इसका मरकज़ सूबे के शुमाली इलाकों की तरफ से वस्ती इलाकों की तरफ मुंतकिल हो रहा है। इसीलिए सूबे के वस्ती इलाकों में वाक़ शहरों में अर्बन फ्लडिंग के खदशात को भी ज़्यादा शिद्दत के साथ महसूस किया जा रहा है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर।